बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। खुश रहिए जी, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से प्यारे से रिश्तों के साथ, जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। शो के स्टार्ट में मैं आपको बता दूँ, यकीनन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैं आपको शायद थोड़ी सी डाउन नज़र आ रही हूँ, या शायद मेरी कहीं ना कहीं वो एनर्जी वाली आवाज़ आज ना निकले। लेकिन समां ऐसा होता है कि एक इंसान है, उसका मेटाबॉलिज्म है, वो कब तक कुछ बहुत सारी चीज़ें जो कि बर्दाश्त करेगा। हम कोशिश करते हैं कि छोटी मोटी अगर कोई भी तबीयत की नासाजी हो या ख़राबी हो तो उसको कवर अप कर लिया जाए। बट ये है कि कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान की थोड़ी सी रूटीन टफ़ हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से नहीं ख्याल रख पाते हम अपनी सेहत का, और वो आके समअप होता है कहाँ पे कि हमारी हो जाती है थोड़ी सी तबीयत ख़राब। तो आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है, लेकिन चूँकि आप तमाम लोगों के साथ एक कुछ स्पेशल शेयर करना था। आज का डे थोड़ा सा स्पेशल है। आज हमारा सेट भी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा आपको स्पेशल से नज़र आ रहा है, थोड़ा सा हट के नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि नई सुबह की हमेशा से कोशिश होती है कि जब भी कोई ओकेजन आए, जब भी कोई ऐसी बात हो जो कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट की जा रही हो, तो उसे अपने शो का भी हम हिस्सा बनाएं, अपने शो में भी उसको ज़रूर शामिल करें। तो जी आज कुछ स्पेशल आप लोगों से शेयर करना था, इसलिए छुट्टी तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, और ना ही जो है वो आपके सामने आने से रुक सकते थे। हाँ, ये कि चूँकि आप मेरी अपनी फैमिली है, वीनस फैमिली है, तो ये कि हम बता ज़रूर सकते हैं अपनी फैमिली को कि यार आज थोड़ा सा बंदा डाउन रह सकता है, वो सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी तबीयत की नासाजी है। लेकिन कोशिश पूरी यही होगी कि आज के टॉपिक पे आज के जो रिलेवेंट गेस्ट हैं उनके साथ भी, और जो आज हम अपने शो पे एक चीज़ बिखेरने जा रहे हैं उसमें भी आप तमाम लोग एंजॉय भी करें और आप तमाम लोग अच्छे से उसको उस पे बात भी कर सकें। मैं समझती हूँ कि आज का दिन इसलिए थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है, आज का दिन इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है कि आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों पे उन मेहमानों पे जिन पे हमारा बहुत ज़्यादा वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा बात करते हैं अपने शो में कि यार आप लोगों की ज़िंदगी के लिए बच्चे बड़ा ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, इनकी तालीम और तरबियत होना बहुत ज़रूरी है, इनकी नशोनुमा अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, इनको अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। तो आज है जी 20 नवंबर। आज आलमी सतह पे इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है। दुनिया भर में अवेयरनेस दी जा रही है बच्चों के हवाले से कि किस तरह से आप बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकते हैं, किस तरह से आप बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, किस तरह से आप बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। तो आज नई सुबह में भी आप तमाम लोग जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे तो मुझे इस वक्त अमूमन शायद ना देख रहे हों बहुत सारे बच्चे, क्योंकि सबकी स्कूलिंग्स वगैरह हैं, लेकिन पेरेंट्स ज़रूर देख रहे होंगे। तो पेरेंट्स को मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे उनके बच्चों के लिए। आप जब बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो उन्हें ज़रूर विश कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब हमारा शो रात में रिपीट होगा तो फिर तो सारे बच्चे देखेंगे, तो सब बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज का दिन आप लोगों का है, वैसे हर दिन आप लोगों का है, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है आप लोगों के लिए। हमने भी अपने प्रोग्राम में कोशिश की कुछ स्पेशल चीज़ें आप लोगों के लिए ऐड ऑन की जाएँ, कुछ स्पेशल आप तमाम लोगों के लिए चीज़ें यहाँ पर रखी जाएँ। अब बात की जाए स्पेसिफिकली, ना सिर्फ सेलिब्रेशन की जाए या ना सिर्फ थोड़ा सा मतलब फ़न शो में दिखाया जाए, बजाय इसके कि हम टोटल फ़न सेगमेंट की तरफ जाए। हमने कोशिश की कि हम अपने शो में डिफरेंट ऐसी बातों को शामिल करें, डिफरेंट ऐसी चीज़ों की आप लोगों के सामने अवेयरनेस दें जो कि बच्चों की फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़रूरी। ये दिन हमें बेसिकली रिमाइंड ये कराता है, जो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे की जब हम बात करते हैं, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की बात करते हैं, कि बच्चों का हक़ है कि हम उनकी बात को सुने, उनकी चीज़ों को परस्यू करें, जो वो कहना चाहते हैं, जो वो हमें समझाना चाहते हैं, हम उसको एक अच्छी सतह पे लेके आगे चलें। मैं समझती हूँ कि प्यार, इज़्ज़त, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, ये बच्चों के लिए भी आजकल बड़ा मैटर करती है। हमारे यहाँ जो बड़े होते हैं ना, वो ज़रा सा मतलब छोटा सा भी एक अल्फाज अगर उनके मिजाज के ख़िलाफ़ कह दिया जाए तो वो नहीं सुन पाते। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आजकल के बच्चे भी ज़रा ऐसे ही हैं, बच्चों को भी थोड़ा सा सेल्फ़ रिस्पेक्ट का अपनी बड़ा ख्याल होता है, और मैं समझती हूँ माँ बाप को रखना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को 10 लोगों के आगे डांटेंगे तभी वो सुधरेगा, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को 10 लोगों के आगे मारेंगे तभी वो सुधरेगा, ऐसे वो मज़ीद ढीठ हो जाएगा। अगर आप उसको, सबसे मेन चीज़, बच्चों पे हाथ ना उठाया करें। पेरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनसे मेरी बड़ी हम्बल ये रिक्वेस्ट है, खुदारा बच्चों को मारा मत करें, बच्चों पे हाथ मत उठाया करें, उनको ज़ुबान से समझाइए, प्यार से समझाइए, प्यार की ज़ुबान समझाइए, इज़्ज़त एहतराम के साथ बच्चों को डील किया करें, क्योंकि बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है और उसकी एक अपनी ज़िंदगी होती है जिससे वो जीना चाहता है। जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ी उम्र तक पहुंच जाए तो उससे पूछें ज़रूर कि बेटा क्या बनना चाहते हो,
ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या गोल्स हैं, क्या एम्स हैं, क्या ज़िंदगी को गुजारने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो जब वो बच्चा आपको अपने दिल की बात बताएगा, जब वो कहेगा कि मुझे ये करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये काम करना है, तो उसकी उस फील्ड को सुने भी, उसकी उस बात को समझें भी। और बच्चों को एक आज़ादी देनी चाहिए, आज़ादी बट रिस्ट्रिक्शंस में रह के, आज़ादी बट लिमिटेशंस में रह के। प्यारे प्यारे मासूम मासूम से बच्चे हम अक्सर देख रहे होते हैं। एक बड़ा मेजर कॉज पाकिस्तान में शायद थोड़ा ज़्यादा देखा, शायद नहीं बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जो कि ये है चाइल्ड लेबर। बहुत बहुत तकलीफ़ होती है देख के। बहुत छोटे छोटे बच्चे सिग्नल्स पे आपको नज़र आएंगे, रेस्टोरेंट्स में आपको नज़र आएंगे, मार्केट्स में आपको नज़र आएंगे, हाथ फैला रहे होते हैं। जस्ट इमेजिन फॉर अ टू मोमेंट कि अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, आपके घर का कोई बच्चा उस जगह खड़ा हो और आप वहाँ से गुजर रहे हो, क्या आप देख पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसी तरह से अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इन बच्चों को एक शेल्टर दीजिए, इन बच्चों के लिए कुछ कीजिए। जो लोग इक़्तिदार में हैं या जो लोग जो है वो साहिब हैसियत हैं, उनसे मैं ज़रूर ये कहूँगी कि यार कुछ आप कर सकते हैं इन बच्चों के लिए जो कि चाइल्ड लेबर का शिकार है, शदीद तरीके से शिकार है। ये बात देखिए, वो कहते हैं ना, बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। तो दूर तलक हमने बात को लेकर नहीं जाना है, लेकिन ये कि कुछ अवेयरनेस, कुछ ऐसी चीज़ें अपने शो के प्लेटफॉर्म से मैं आप तमाम लोगों तक ज़रूर पहुंचाना चाहती हूँ। वो यही है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, हम तरस खा जाते हैं। बच्चे जो भीख मांग रहे होते हैं ना, अब मैं ज़रा कॉमन वर्ड्स पे आके बात अगर करूँ, बच्चे जो भीख मांग रहे होते हैं ना, हम उन पर तरस खा जाते हैं, उनको पैसे दे देते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो बच्चे हों और वो भीख मांग रहे हुआ करें या चाइल्ड लेबर उनकी हो, उनको पैसे मत दिया करें। आप उनकी आदतें बिगाड़ रहे हैं, आप उनको बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जब उनको ये करने की आदत पड़ जाएगी ना, तो वो कभी भी अपना हाथ ऐसे नहीं रख सकते, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी को आसान नहीं बना सकते, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा नहीं कर सकते। बच्चों को सपोर्ट कीजिए। मैं अक्सर व बेशतर मैं ऐसा करती हूँ कि हम सिग्नल्स पे होते हैं या हम रेस्टोरेंट्स में कहीं भी होते हैं, मैं बच्चों को बुलाती हूँ जो वहाँ पे या तो कोई नौकरी कर रहे होते हैं। देखिए ठीक है, मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि शायद पेरेंट्स की कोई ना कोई मजबूरी होती होगी, शायद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती होगी जिससे आप चाइल्ड लेबर की तरफ बच्चों को ले जाते हैं, लेकिन ये उनका फ्यूचर नहीं है। छोटा सा बच्चा काम कर रहा है, 10 लोगों की झिड़कियाँ सुन रहा है, 10 लोगों के लिए जो है वो अपने घर के लिए एक अर्निंग कर रहा है या कुछ भी है, ये उसकी एज नहीं है। जब वो अपनी एज को पहुँचेगा, जब वो बड़ा होगा, तो उसको खुद शऊर आएगा, उसको पता चलेगा मैंने अपना घर चलाना है, ये करना है। अगर आप थोड़ा सा अपने दिल को मार के ना अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दिला दें ना, क्वालिटी एजुकेशन छोड़ें, एजुकेशन ही दिला दें, इतना उसको स्टेबल करा दें कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। यकीन जाने कल को जब वो अपनी एज को पहुंचेगा, एक जॉब की तरफ आएगा या एक बिज़नेस की तरफ आएगा, तो अपने माँ बाप को दुआएं देगा, अपने घर वालों को दुआएं देगा कि जी मेरे घर वालों ने मुझे बस थोड़ा ही सही लेकिन कम से कम इतना एजुकेट कर दिया, इतना स्टेबल कर दिया कि मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकता हूँ, मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकता हूँ, मैं अपने आने वाली ज़िंदगी को मज़ीद अच्छे से कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर बात करें बच्चों के मसाइल की, तो देयर आर लॉट ऑफ मैनी इश्यूज़ जो कि बच्चों को फेस करने पड़ते हैं, चाहे उसमें चाइल्ड लेबर हो, चाहे उसमें जो है वो एब्यूज़ हो, चाहे उसमें जो है वो फ़िज़िकल अटेंशन हो। और मैं अभी ये बात यही कर रही थी और मैं अभी फिर कंटिन्यू उस चीज़ को करूँगी, हाथ ना उठाया करें बच्चों पे, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के दिमाग को एक खुला जहन होता है, बच्चे छोटी उम्र में जो देखते हैं वो ये अडॉप्ट करते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे अपने कज़न्स हैं, जिस तरह से मैं चीज़ें कर रही होती हूँ, जिस तरह से मैं काम कर रही होती हूँ, दे वांट टू बी लाइक मी। वो कहते हैं कि नहीं इसी तरह से करना है जिस तरह से आप ही करी। तो मैं उनके लिए बेसिकली क्या हुई, एक रोल मॉडल। अगर मेरी चीज़ें सही नहीं होंगी, अगर मेरी हरकतें ठीक नहीं होंगी, अगर मैं अपनी चीज़ों को अच्छा नहीं कर पाऊँगी, तो वो तो मुझे देख के कंटिन्यू कर रहे हैं, वो तो मुझे देख के ही सोच रहे हैं कि जी क्या कर, इनको देख के हमें अंदाज़ा होगा कि क्या करना है। तो आपको अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, आपको अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा, आपको अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो किस लिए, ताकि बच्चों में चेंजेस आएँ। बच्चा जैसा एनवायरनमेंट घर का देखेगा, बच्चा वही पिक करेगा। अगर आप घर में स्लैंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मतलब तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, बच्चा वही पिक करेगा। बच्चे को अगर आप जनाब से बात करें, बच्चे के साथ भी करें, छोटा है तो क्या हुआ, उसकी भी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, उसका भी एक अपना रूमा, एक उसकी डेजिनेशन है। तो आप उसको उस हिसाब से डील करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, कंपैरिजन ना किया करें बच्चों में। फ़लाँ के बच्चे ने इतने मार्क्स सिक्योर किए, आपने क्यों नहीं किए, फ़लाँ के बच्चे का देखो रिज़ल्ट अच्छा आया है। या आजकल तो हम इस चीज़ पे भी बच्चों को कंपेयर कर रहे होते हैं
फ़लाँ का बच्चा ऐसे कपड़े पहनता है, फ़लाँ का बच्चा इतना गोरा है, फ़लाँ का बच्चा इतना हाइटेड है, तुम देखो। अरे भाई, उसका कसूर नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह पाक का बनाया हुआ हर इंसान, अल्लाह पाक की बनाई हुई हर मखलूक अपने आप में बहुत खूबसूरत है। तो थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। आप अपने बच्चे को मेंटल डिप्रेशन की तरफ लेकर चले जाते हैं इन चीज़ों में, जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं। व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, तो ये कंपैरिजन हो रहा होता है कि फ़लाँ की बेटी ये काम इतना करती है, तुम क्यों नहीं करती, फ़लाँ की बेटी तो देखो घर उसने कैसे रखा हुआ है, तुम क्यों नहीं रखती। कंपैरिजन्स ना किया करें। आपके बच्चे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके बच्चे का एक अपना ज़िंदगी जीने का तरीका है, आपके बच्चे का एक अपना वे ऑफ लिविंग है, उसको उसी तरह से जीने दें, उसको उसी तरह से कंटिन्यू करने दें। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप तमाम लोगों के सामने रखना चाहती हूँ वो ये कि बच्चों की ज़िद फ़ौरन पूरी ना किया करें। आप बच्चों को ज़िद्दी खुद बनाते हैं। रात के 2 बजे आपके बच्चे ने उठ के फरमाइश कर दी कि जी मुझे तो ये खाना है, या मुझे जो है वो यहाँ लेकर जाइए, तो आप उनको समझाइए। ये आप समझ रहे हैं शायद कि मैं ये बात करूँगी कि यार हमारे बच्चे हैं, हमारे जिगर का टुकड़ा हैं, हम इनकी फरमाइश क्यों नहीं पूरी करें। यकीन जानिए, जब कल को वो बच्चा बड़ा होगा ना और उसकी ये आदत बिल्डअप होती रहेगी और उसको ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, तो ये आपको तकलीफ़ देगी और किसी को तकलीफ़ नहीं देगी। आज का दिन हम नाम कर रहे हैं अपने बहुत प्यारे से खूबसूरत से बच्चों के नाम। बहुत स्पेशल लोग आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं। हमने कोशिश की है कि कुछ ऐसे सितारे चुने जाएं जिनके साथ आज बातचीत हो। आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है। जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, जितने बच्चों की माएँ देख रही हैं, मर्द हजरात हमें देख रहे हैं, ये जितने भी जहाँ भी दुनिया में हमें देखा जा रहा है और हमें प्रमोट किया जा रहा है, मैं अप्रिशिएट किया जा रहा है, उन सारे बच्चों को चिल्ड्रंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन बच्चों आपके नाम है। वैसे तो खेलते कूदते एंजॉय करते हैं। यहाँ पे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मेरे 2 कज़न्स हैं जिनका नाम है जी अहमद एंड ईमान। उनको रात को मैंने विश किया चिल्ड्रंस डे, एंड दे वर लाइक कि कल हम आपके साथ चलेंगे आपके शो के लिए, यानी कि नई सुबह के लिए। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा स्कूल जाना है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाना है। तो मैंने कहा फिर आप कैसे जाओगे? तो दे वर लाइक हम ऑफ़ कर लेंगे। तो मैंने कहा वाह, आप ही जो हैं वो सबको ये कहती हैं कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए, बच्चों को एजुकेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाना चाहिए, और आपको मैं ऑफ़ करवा के स्कूल का अपने साथ शो में ले जाऊँ, ये नहीं हो सकता। तो इस वजह से आज वो शो का हिस्सा नहीं है, लेकिन यकीनन जब स्कूल से वापस आएंगे, रात को रिपीट में शो देखेंगे, तो यकीनन उनको ये चीज़ फ़ील होगी कि आज आप ही ने नाम भी लिया है। और उन्होंने जो है वो ये बात, मैंने वाकई उनको ये बात कही कि अगर हम अपने घर के बच्चों से शुरू नहीं करेंगे ना, तो हम आगे किसी और बच्चे का मुस्तकबिल सेव ही नहीं कर सकते। हम अगर किसी बच्चे को देख रहे हैं, मैंने आजकल बहुत ये देख रही हूँ लोगों में यार, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी ज़बान पे अब्यूज़, ऐसी अब्यूज़ होती हैं, ऐसी स्लैंग लैंग्वेजेस में वो बात कर रहे होते हैं। कहाँ से सीख रहे हैं? मुआशरे से सीख रहे हैं। कहाँ से सीख रहे हैं? घर से सीख रहे हैं। एक बाप है, अगर वो घर में स्लैंग लैंग्वेज में बात कर रहा है, अगर वो अब्यूज़ कर रहा है, तो बच्चा तो वो पिक करेगा। उसको तो नहीं पता किसको ये बात बोलनी है, किसको ये नहीं बोलनी, वो तो चलते चलते फ्लो में अपनी लैंग्वेज में वो अब्यूज़ ऐड कर देगा। तो ये थोड़ा सा हमने देखना पड़ेगा, थोड़ा सा चेक इन बैलेंस करना पड़ेगा। ज़माने की इधर उधर की चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलिए, अपने घर पे फोकस कीजिए, अपने बच्चों पे फोकस कीजिए। चिल्ड्रंस डे आज हम मना रहे हैं नई सुबह में। ब्रेक पे चलेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ बहुत खूबसूरत सितारे मौजूद होंगे। आज का शो बच्चों के नाम, कुछ मज़े की चीज़ें आज के शो में होंगी, बिल्कुल देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। मैंने आप तमाम लोगों से इंट्रोडक्शन में बात की थी कि जी आज का दिन है प्यारे प्यारे खूबसूरत से मुस्तकबिलों के मेहमानों के नाम, बच्चों के नाम। आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है और आज हम इसे अपने शो पर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मैंने इंट्रो में भी कहा था कि ना सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। हम आज अपने सेट पर जो सितारे बिखेरे हैं, मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में उनका जिक्र किया था कि आज मेरी पूरी टीम की कोशिश थी कि आज
आज का दिन बहुत स्पेशल हो, आज के दिन को हम उस तरह से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें जिस तरह से शायद बाकी दिनों को हमने कभी आपके सामने ना प्रेजेंट किया हो, क्योंकि हमेशा से कोशिश होती है कि कोई भी ओकेजन हो, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी चीज़ सेलिब्रेट हो रही हो तो आप लोगों के सामने उसको ज़रूर शोकास किया जाए। तो आज हमारे सेट को रौनक बख्शी है हमारे कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत से मुस्तकबिल के उन मेहमानों ने जिनकी वजह से हमारी दुनिया मैं समझती हूँ मज़ीद स्पेशल है, मज़ीद रोशन है। और ये सारे वो बच्चे हैं जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हम एक्टिव लोगों से ज़्यादा एक्टिव होते हैं ये लोग, हमसे ज़्यादा इनमें जो सलाहियतें होती हैं, हमसे ज़्यादा ये काम करते हैं। और जिस तरह से ये दुनिया को देख रहे हैं, जिस तरह से इनकी दुनिया है ना, इस तरह से हम अगर अपनी दुनिया को देखना शुरू हो जाए तो बहुत खूबसूरत दुनिया हो जाएगी। इन सब बच्चों की सरपरस्ती, इन सब बच्चों की सरबराही, इन सब बच्चों को मैनेज करना, इन सब बच्चों की केयर करना बहुत मुश्किल है। माज़रत के साथ बहुत सारे माँ बाप मुझे ऐसे देख रहे होंगे जिनके घर में अगर कोई स्पेशल बच्चा होगा, कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा होगा, कोई डिसेबल बच्चा होगा, तो उन्होंने तो बोल दिया होगा यार ये तो बोझ है हमारी ज़िंदगी पे, या उनको एक कमरा दे दिया होगा, उनको अलग कर दिया होगा कि बस यहाँ रहो, यहीं खाओ, यहीं पियो और यहीं मरना है तुमने। ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने आप पर एक समझे एक तरीके से करम किया है। अल्लाह पाक आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने आपके घर में एक स्पेशल बच्चा दिया है जिसका ख्याल रख सकें, जिसके लिए आप कुछ कर सकें। सदका जारिया, और ये सदका जारिया जो है ये अमूमन आजकल के माँ बाप नहीं निभा सकते। तो जो लोग निभा रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग केयर टेक कर रहे हैं बच्चों की, उनके लिए ज़रूर बात होनी चाहिए। कैसी पर्सनैलिटी आज शो का हिस्सा है, इन तमाम बच्चों की सरपरस्ती कर रही हैं, इन तमाम बच्चों की जो सरबराही कर रही हैं। और आज हमने उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट की कि वो हमारे शो का हिस्सा बने। पहले भी आपने उनको हमारे शो में देखा, लेकिन उनसे चंद हमने मखसूस बातें की। लेकिन आज हमने कहा कि चूंकि वीनस फैमिली का अब आप हिस्सा बन चुके हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ वीनस फैमिली को ज़रूर लिंक कीजिए। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमा बहादुर। अस्सलाम वालेकुम, अगेन वेलकम टू नई सुबह। कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, और आज का दिन हम सबको बहुत मुबारक हो, हमारे पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये दिन बहुत एंड थैंक यू सो वेरी मच। ये मैं समझती हूँ आप जैसे लोगों की वजह से ये दिन ज़्यादा अच्छे से हम मना सकते हैं, क्योंकि आप हमारे सारे ये जो बच्चे मौजूद हैं आज सेट पे, मैं चाहूँगी कि इनको ज़रूर दिखाया जाए। उम्मीदगाह से इनका ताल्लुक है, जो कि सलमा बहादुर ने इनको एक शेल्टर दिया है, एक ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे अपने आप को जो है मज़ीद ग्रूम कर सकते हैं, मज़ीद एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं हमेशा से बात करती हूँ कि जब भी कोई भी इदारा काम कर रहा होता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है, तो वो एक अकेले इंसान का काम नहीं होता, उसमें एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं। तो इस वक्त सलमा बहादुर साहिबा के साथ एक ऐसी टीचर, मैनेजर, इंस्ट्रक्टर, ऑर्गेनाइज़र, मैं समझूँ सभी कुछ उनको कह दूँ, क्योंकि जब हम सेट पर आए, बच्चे सिटिंग अरेंजमेंट्स हो रहे थे, तो वो जिस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करी थी ना, आई वाज लाइक ओके यार ये बहुत टफ जॉब है, लेकिन वो निभा रही हैं। कैसे निभा रही हैं, उनको भी क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, और वो भी सलमा बहादुर के साथ होती हैं। उनसे ही बात करेंगे। सबीन इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम सबीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू नई सुबह, सो गुड टू सी यू। सलमा, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। आज का दिन है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। हम हमेशा बात करते हैं बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों के लिए काम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो हमारे सेट पे इस वक्त बच्चे मौजूद हैं, सबसे पहले तो आप इनका इंट्रोडक्शन कराएं और बताएं कि किन डिफरेंट डिसेबिलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सनिया का तारुफ करवाऊँगी। सनिया फातिमा ज़ैदी, ये सेरेब्रल पॉल्जी के साथ मतलब दुनिया में आई, मगर ये है कि इसके माँ बाप ने और इदारों ने, ये सनिया है हमारे सनिया फातिमा ज़ैदी। वालेकुम अस्सलाम सनिया। आज ये सक्सेसफुल बच्ची एक स्कूल टीचर है, और ये उम्मीदगाह में भी एज ए टीचर के फ़राइज़, हेल्प के फ़राइज़ अंजाम देती है, और उसके साथ साथ इसकी अपनी भी ट्रीटमेंट चलती है। ज़बरदस्त, दैट्स ग्रेट। उसके बाद हम आ जाते हैं, अमारा है हमारे साथ। अमारा सीपी चाइल्ड है, और इसका बिल्कुल स्लाइटली प्रॉब्लम है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, इसके चलने में थोड़े इशू हैं, मगर ये मेंटली तौर पे काफ़ी फिट है। काफ़ी फिट है जी। हेलो अमारा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। उसके बाद हमारे साथ है सादिया हैं। सादिया हमारी आज स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि चिल्ड्रंस डे है, तो ये अपने भाई के साथ आई हैं। शी इज़ नॉर्मल, मतलब इनका कोई डिसेबिलिटी का इशू नहीं है, मगर ये हमारे साथ क्योंकि एज अ गेस्ट आई हैं, चिल्ड्रंस डे ना, बहुत प्यारा सा गेस्ट है हमारे साथ। क्या बात है, ज़बरदस्त। फिर उसके बाद हैं मुनीर शकील हैं। ये बच्चा सेरेब्रल पॉल्जी से मुतासिर है, और ये इसके फिज़िकल इशू भी हैं, बिहेवियर इश्यूज़ भी हैं, जिस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसकी थेरेपीज़ हो रही हैं, स्टडी हम इन्हें दे रहे हैं। और उसके बाद हमारे साथ एहसन समद हैं। एहसन समद इंटेलेक्चुअली चैलेंजेस है,
तो इसके साथ इशू हैं कि इसके कुछ बिहेवियर इशू हैं। सही। अभी इनकी एज के हिसाब से इनका आईक्यू लेवल नहीं है, एक छोटे बच्चे की तरह मासूम है, जिद पे आ जाए तो फिर इनके सामने कुछ वो नहीं होता। अच्छा तो मैं वो ये देख रही छोटा थी, मैं ये ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, हमें बहुत सारे माँ बाप ऐसे देख रहे होंगे, जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी कहा, जिनके घर में स्पेशल बच्चे होंगे या मतलब जिनका वास्ता है, फैमिली में होंगे या घर में होंगे, लेकिन वो उस तरह से केयर टेक नहीं कर पाते या उस तरह से नहीं। कुछ लोगों की देखें होती है मजबूरी, हम समझते हैं 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि बच्चों को बोझ समझते हैं, माजरत ऐसे बच्चों को। तो अभी जब हम सेट पे थे तो हम काफ़ी चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि जब मैंने सलमा मैम से पूछा कि ये बच्चे बेसिकली इनकी क्या डिसेबिलिटी है, क्योंकि ये इनके बिहेवियरल चेंजेस इतने हैं कि वही आपकी वाली बात की जिद पे आते हैं तो नहीं मानेंगे। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम इसको आपसे ब्रीफली सुने कि सीपी चाइल्ड जो होता है वो सबसे पहले तो क्या क्या उसमें बिहेवियरल चेंजेस होते हैं और वो उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है। सीपी चाइल्ड जो है, सीपी चाइल्ड में बिहेवियर चैलेंज इस तरह से भी हैं कि ये बच्चे जो हैं इनके डिपेंड करता है कि इनका मतलब डैमेज कितना है ना, क्योंकि बेसिकली है ब्रेन डैमेज ना, क्योंकि ये मुख्तलिफ मतलब इसके ड्यूरेशन होते हैं, बिफोर बर्थ होता है, ड्यूरिंग बर्थ होता है, आफ्टर बर्थ होता है। तो बच्चे का सबसे पहले तो असेसमेंट होता है, असेसमेंट के बाद हमें पता चलता है कि इसका आईक्यू लेवल क्या है ना, और इसके बिहेवियर इशू क्या है, मतलब चीज़ों को कितना अंडरस्टैंड करता है, कितना इसे समझाना पड़ता है, कितनी इसे काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए फिर हम इनकी बिहेवियर को जो है कंट्रोल करते हैं। और जैसे अभी आपने देखा होगा एक 5 मिनट में आपने काफ़ी ऑब्जर्व किया, और क्योंकि इसमें यह है कि अगर बच्चे को हम उनके लेवल पे जाके एक्चुअली बच्चा ही बन जाना पड़ता है ना, तो तब जाके इनकी थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारा जो है, हमारा माशाल्लाह हमारे जो आपके लेफ्ट हैंड पे है, तो ये इनका देखा जाए तो आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। सही है। अगर इनकी एज के हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट है ना। अदरवाइज ऐसा होता है कि जैसे अभी हम बात करेंगे एसन समन की, तो ये 30 तक होगी इनकी एज, मगर इसका जो आईक्यू लेवल है 4-5 साल के बच्चे के जैसा है। तो हमें फिर हैंडल भी वैसे ही करना पड़ता है। जिद पे आ जाएंगे, घर से निकल जाएंगे, मगर यह है कि बहुत तरीका से बहुत समझाना पड़ता है। जैसे अभी लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ, फ्राइडे को नमाज के लिए जाना होता है ना, तो इन्हें नमाज के लिए जाना था, तो इनके पेरेंट्स जब भेजते हैं तो वो एक मतलब किसी को साथ भेज देंगे हेल्प के लिए, मगर जब हम इन्हें ड्रॉप करने के लिए गए, ये गाड़ी से जिद कर रहे हैं मुझे नमाज के लिए जाना है, और हमारे ड्राइवर जो है, हमारी पूरी टीम जो है, हम उन्हें इस तरह से ट्रेन करते हैं कि जब तक बच्चा आप हैंड ओवर नहीं करे पेरेंट्स के ना, तब तक आपने वहाँ से जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ बहुत सारे मिसहैप हो जाते हैं कि ड्राइवर को ये भी परमिशन नहीं है कि वो बच्चे को गाड़ी में चढ़ कर वो कुछ मतलब लेने के लिए उतर जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत ये इस तरह से बिहेवियर जो है बच्चे के लेवल पे जाके हमें मैनेज करना पड़ता है कि वो किस तरह से वो अंडरस्टैंड करेगा। बहुत सारी बातें हैं, सम टाइम तो मुझे भी इनके साथ एकदम से ऐसे होता है कि मासूम बच्चे की तरह डील करना, नहीं ऐसा ये है। और इसे मतलब एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि जैसे इसे पता है कि मुझे अगर मैंने ज़्यादा तंग किया तो मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे, और ही इज़ क्रेजी अबाउट स्टडीज। दैट्स ग्रेट। तो इससे होता है फिर ना कि मैं बात मानूंगा, मम्मा की बात मानूंगा। अगर थोड़ा टाइम हो तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल बता सकती हूँ। बताइए। अभी पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ एहसन के साथ ही, आज ये आए हैं तो चलो मैं एक मतलब अवेयरनेस के हवाले से लोगों को बता सकती हूँ कि ये जाते हैं नमाज के लिए मस्जिद में ना, तो कोई फॉलो कर रहा था इन्हें रिक्शे में, तो उन्होंने क्या किया कि ये बकरा ईद से पहले का ना, तो तब ये पता जानवर वगैरह आए होते हैं और बच्चों को बहुत शौक होता है ना उसके लिए निकल जाना, तो वहीं से कोई इसे ना ऑटो में लेके चला गया। घर वाले ढूंढ रहे हैं, एक सेकंड में ना मतलब पता चल गया कि नमाज हो गई, तो अभी तो एक घर नहीं पहुंचा। सलमा मैम, आपके इसी जो एहसन की बात आप करिए, हम कंटिन्यू करेंगे। एक कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जवाहर हुसैन बोल रहा हूँ जी, सरगोदा से। जी जवाहर हुसैन सरगोदा से बात कर रहे हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हो गए अब तो। आप कैसे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, आपका टॉपिक इतने अच्छे होते हैं कि बस दिल करता है कि कॉल ही करें। बहुत शुक्रिया। आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, हमने कुछ स्पेशल बच्चों को अपने शो में इनवाइट किया है, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, देखें बच्चे हों या बड़े हों, आलमी दिन तो अपने घर में बच्चों का जो है ना, वो तो सिलसिला चलता ही रहता है। जी जी, चाहे आलमी दिन हो या ना हो, जिनके घर में बच्चे हैं वो तो बच्चे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कभी कभी हम भी बच्चे थे अपने माँ बाप के,
तो मेरा तो इनसे अच्छा है कि मैं जो 3 दिसंबर है ना, स्पेशल बच्चे जो होते हैं, डफ बच्चे, उनका मैं ज्यादा इंतजार करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 बच्चे हैं। एक मेरी बेटी है, एक बेटा है जो बोलते सुनते नहीं है। डेफ हैं, बोलते सुनते हैं। हेलो जी जी जी, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप प्लीज बोलिए। हाँ जी, तो मेरे बच्चे इनको सलामत रखे, जो इनकी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनको अजर दे। आमीन आमीन आमीन। चलिए मैडम, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे बस आप ये सुन के आपको स्पेशल चिप लिया है इन बच्चे। थोड़ी सी आवाज आपकी ना इंटरप्ट हो रही है, लेकिन हमारी टीम हमें ये बता रही है कि आपको अप्रिशिएट बहुत शुक्रिया। यहाँ बात करेंगे हम इनसे। सलमा मैम यहाँ देखिए ताकि वो आपसे बात कर सकें कैमरे में, और अब उनसे बात कीजिए आप। जी जी, जैसे आपने बताया आपके बच्चे जो हैं वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उम्मीद का जो है ना, मतलब जो हमारी एनजीओ है वो भी इस पे काम कर रही है। और नहीं, वो माशाल्लाह से, खैर मैं आपको एक बात यहाँ पे ये भी बताऊं कि वो सरगोदा में है, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, और वो हमेशा हमें कॉल करके यही बोलते हैं कि स्पेशल बच्चों पे काम करना चाहिए, स्पेशल बच्चों पे शो जो आप करते हैं वो हम, क्योंकि हमने अपना डे भी फिक्स किया हुआ, हम उस पर बात भी कर रहे होते हैं। तो आज जब इन बच्चों को उन्होंने देखा है तो वो जाहिर है वो अपने भी उनके घर में बच्चे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने आपको बहुत सारी दुआएं भी दी हैं, अप्रिशिएट भी किया। बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ सही बात है ये। आप एसएन का कुछ बता रही जी जी, तो एसएन का फिर ये हुआ कि ये चले गए ना उनके साथ, ये तो मैंने जैसे बताया ऑटो में। जी जी, तो जैसे ये गए ना, जब इन्हें पता चला कि ये एरिया तो हमारा नहीं है, मैं अपने घर से थोड़ा दूर जा रहा था, तो उन्होंने शोर किया ना मुझे मम्मा के पास जाना है। अच्छा, इनको इतनी सेंस है कि ये, ओह दैट्स तो ग्रेट। फिर ऐसा किया, रिक्शे वाले ने इसे वहीं पे ड्रॉप किया, और वहीं पे बहुत अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, नो डाउट ना। तो वो दुकान वाले थे, उन्होंने अपने पास बिठाया ना। अब बच्चा है, इसे नहीं पता ना कि मेरे घर का एड्रेस क्या है, चले भाई का नाम बता दिया, मेरा नाम बता दिया, मगर एड्रेस नहीं पता ना, तो ये मिस हो गया। मैं आज बताने का इस वाक़े का ये है कि अवेयरनेस लोगों को मिले कि इस बच्चों के लिए स्कूल कितना ज़रूरी है, इदारे कितने ज़रूरी है। और जब एसएन ने बताया ना कि मैं स्कूल जाता हूँ, उन्होंने पूछा आप किसी स्कूल जाते हो, तो इन्होंने कहा कि मैं उम्मीदगाह जाता हूँ, और आप मेरा ना मोबाइल में चेक करें। जब इन्होंने उन्हें बताया, तो उन्होंने जब फेसबुक खोला तो उसमें सामने इत्तेफाक से नहीं की वीडियो थी। इन्होंने कहा ये मेरी मैम है। फिर उन्होंने वेबसाइट से नंबर लिया मेरा और मुझे कॉल की, और इनके घर में इतनी परेशानी थी, सारे एक स्पेशल चाइल्ड अगर कहीं मिसप्लेस हो जाता है तो मदर तो ऐसे लग रहा था बस बिल्कुल ऐसा। हाँ, उनका दुख देखा नहीं जा रहा था ना। मगर मैं कंटिन्यूसली इनके साथ रही, हमने पूरा वायरल कर दी ये खबर के एसएन इस तरह से घर से बाहर चले गए। तो जब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे कॉल की ना कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं समझती हूँ मेरी नज़र से भी ये खबर गुजरी है सोशल मीडिया पे। हाँ गुजरी होगी ज़रूर ना। तो मेरी फैमिली ने, हमारे टीचर्स ने, सब ने ये खबर वायरल कर दी, और विद इन फ्यू मतलब आवर्स ना तो हमें पता चल गया कि एसएन मिल गए हैं ना। क्या बात फिर उस फैमिली के लिए तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है कि उन्होंने इस तरह से इस बच्चे की केयर की। और ये बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा होता तो इससे ना तो नंबर याद होता ना कुछ होता, तो ये मेरे ख्याल में अवेयरनेस नहीं होती तो ये तो कहीं भी नहीं लापता हो जाते। जी जी, तो ये बड़ी बात है, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इस जरिए से एक सादा सा बच्चा जिसे इतनी समझ नहीं है, उसने बताया कि ये मेरे स्कूल का नाम है, आप इस पे फेसबुक पे देखे, और इसने इतना वो अच्छा अपने आप को मतलब दोबारा वापस लिया है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और ये अवेयरनेस बच्चों में आना बहुत जरूरी है। सबीन, आप बच्चों को कब से मैनेज करी, कब से सलमा मैम के साथ काम कर रही हैं? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। 5 years? जी बिल्कुल, इट्स अ लॉन्ग टाइम। और सबसे मेन चीज़ ये कि हमारे आजकल के नॉर्मल बच्चे नहीं संभलते हमसे, क्योंकि वो इतने चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं बच्चे। मैं समझती हूँ जो मेंटली डिसेबल बच्चे हैं या जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनको संभालना तो एक बड़ी टफ जॉब है। तो किस तरह से मैनेज करती हैं सबीन? मैनेज करने का बिल्कुल सही बात है कि ये बच्चे थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनके साथ जब आप बैठते हैं, उठते हैं, इनके साथ रहते हैं, तो फिर आपको समझ आने लगती है। और जैसे मैडम ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही है कि इनकी एज में इनके जैसा बनना पड़ता है, तब हम इनके मेंटल लेवल तक पहुंचते हैं, और फिर उनको हम उसी तरह इनके साथ बिहेव
इनके साथ कभी रहते कभी हैं। ऐसा भी होता होगा नहीं बिल्कुल ही जिद पे आ जाते होंगे, नहीं मानते होंगे? हाँ, इनके साथ होता है। अच्छा। कभी जिद पे ही आ जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं, तो फिर इनके साथ हम भी फिर गेम के साथ ना मतलब खेल खेल में इनको समझाते हैं, तो फिर ये समझ जाते हैं। समझ जाते हैं। अच्छा, अभी जो फ्रेम में बच्चे मौजूद हैं, अगर मैं आपसे पूछूं सबीन, तो सबसे ज्यादा इनमें से कौन तंग करता है आपको? सबसे ज्यादा हमारे ये मुनीर है ना, हाँ जी जी, ये थोड़े से इनको ये होता है कि माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। इनका हालांकि थोड़ा प्रॉब्लम है पाँव में, लेकिन वो मैंने माशाल्लाह बिल्कुल देखा जब ये आए थे। बिल्कुल। तो इनको ये है कि ये एक जगह बैठ नहीं सकते ज्यादा देर, टिक के नहीं बैठ सकते, इनको हमें ना बिठाना पड़ता है। जी हाँ। बिल्कुल। जी जी जी, मैम कुछ कह रही थी आप? टिक के तो नहीं बैठते, वो तो आपने भी देखा ना किस तरह से बिहेवियर इशूज है ना, तो इन्हें बस कंट्रोल करना जो यही है कि हम इन्हें मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व कर दें, या उनकी कोई पसंदीदा चीज़ का हम कहते हैं कि ये चीज़ आपको मिलेगी, आपने इस तरह से क्वाइट होकर बैठना है। हाँ। और ये सब मतलब इनके मुख्तलिफ है, जैसे जैसे बच्चा जिस तरह से वो अपनी एक्टिविटी शो कर रहा होता है, उसी के हिसाब से फिर दिमाग में आइडियाज़ आते हैं अब ये में किस तरह से इसने हैंडल करना है। अच्छा, जब हम ऑफ एयर थे, हम अमारा के बारे में सलमा मैम से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये माशाल्लाह से स्काई क्यू लेवल अच्छा है और ये स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छी है। मैं चाहती हूँ स्पोर्ट्स में भी आगे जाए। जी, जी। तो मैं चाहूँगी ये प्लीज़ शेयर करें ना, आप हमसे क्या चाहती हैं, क्या गोल्स हैं इनके लिए आपके? जी, मैं अक्सर इसे कहती हूँ कि हमारा आप ना मेरी तरह बनना ना, कि जैसे बिल्कुल। तो इनके घर वाले भी इसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इनकी मदर भी। और ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसके फिजिकल जो इश्यूज़ है ना, जैसे इसे चलने में प्रॉब्लम है, इसकी बाकायदा फिजियोथेरेपी हो रही है और स्पोर्ट में ये बहुत पार्टिसिपेट करती है। इंशाल्लाह आगे चल के ये कुछ ना कुछ करेगी इंशाल्लाह। कौन सा स्पोर्ट ज़्यादा इनको पसंद है, आप मुझे बताएं। मैं तो इनसे तो बाद में बात करूँगी, पहले आप बताएं। हाँ, मेरे ख्याल में तो ये ना फुटबॉल में जो है ना इसका ज़्यादा इंटरेस्ट है कि फुटबॉल खेल सके। और ये मैं समझती हूँ लड़कियों का ज़्यादातर नहीं होता, बास्केटबॉल चलो फिर भी खेल लेते हैं, हाँ। फुटबॉल में नहीं होता। अच्छी बात है हमारा, अच्छी बात तो है। ये आगे स्टडी में आगे जाए, कुछ बने, कुछ करे, क्योंकि ये ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों को हम इतना आगे लेके आए ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं अगर बात करूं, हम डिफरेंट बेताशा ऐसे शोज़ कर चुके हैं जिसमें हमने ये देखा है कि हमारे पास यहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है मैम, ब्लाइंड लड़कियाँ, हमारी ब्लाइंड बच्चियाँ इतनी माहिर ब्यूटिशियंस, हाँ, आप देखें। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो सारे काम कर रही किस तरह हैं। से उन्हें कलर सेंस होती होगी, किस तरह से उन्हें पता है कि अभी वेस्ट कितनी लग गई है, किस तरह से, मतलब ये चीज़ें कुदरत की तरफ से भी है और हमारा प्रैक्टिकल भी ना। ऐसा ही है। बचपन में हम देखते थे कि जैसे हमारी मेरी एक दोस्त थी, तो उनकी जो ग्रैंड माँ थी ना, तो वो ब्लाइंड थी। सही। तो मैं बहुत हैरान होती थी कि किस तरह से खुद को मैनेज करती है। मगर वही ना, जब इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो कुदरत की तरफ से उसमें कोई सिक्स सेंस भी ऐसी होती है कि वो उन चीज़ों को कवर कर सकता है। और मैं समझती हूँ कि अगर अल्लाह पाक बड़ा रहीम और करीम है, अगर वो आपसे कोई एक चीज़ लेता है तो आपको 10 खूबियाँ जो है वो अता फरमा देते हैं। मैं इस चीज़ पे बहुत ईमान रखती हूँ और बहुत अग्री करती हूँ कि मैंने तो देखा है, अब तो आप तो खैर काम कर रही हैं, बट मैंने तो देखा है कि लोग जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं या जिनके पास कोई भी एक डिसेबिलिटी है, उनके पास पता नहीं कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमसे ज़्यादा बेहतर होती हैं। विजुअली इम्पेयर्ड अक्सर ऐसा है कि डॉक्टरेट तक उन्होंने पढ़ा होता है, मास्टर किया होता है, कंप्यूटर में वो आगे निकल रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब हमें इन चीज़ों को रिलाई करते हुए इन बच्चों को कभी घर में नहीं डालना चाहिए। जैसे आपने शुरू में ही बताया कि इन बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बोझ नहीं है, ये कुदरत की तरफ से तोहफा है और ये बहुत ही प्यारे कलरफुल तोहफे हैं। तो इनकी अगर हम हिफाजत करते हैं, हम अपनी आखिरत के लिए काम कर रहे होते हैं ना। क्योंकि हम देखें, हम दूसरों के लिए अगर किसी कोई नेकी कर रहे हैं ना, तो हम सोचते हैं कि इसका कुछ अजर मिलेगा, मगर जब हमारी औलाद है उसके लिए तो हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए ना। अल्लाह ताला ने हमें ये एक फ़र्ज़ दिया, हमें उसे पूरा करना है। जैसे हम दूसरे बच्चों की स्टडी पे खर्च कर रहे होते हैं, उनकी हेल्थ पे कर रहे होते हैं, उनके हर तरह से चाहते हैं कि फ्यूचर के ममार बनेंगे ना, तो ये भी हैं। अगर देखा जाए तो आजकल मतलब डिसेबिलिटी के साथ लोग किस किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, किस तरह से इदारे रन कर रहे हैं, तो यही रोल मॉडल है। इन्हीं को देखते हुए हम इन बच्चों को इग्नोर नहीं करें। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये तमाम लोग हमारे मुस्तकबिल का सरमाया है। बातें चल रही हैं, सलमा मैम भी साथ हैं, बच्चे भी साथ हैं। छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे आप तमाम लोगों को बेहद मुबारक हो नई सुबह की जानिब से। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
बैक एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे आज हम मना रहे हैं नई सुबह में, और इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना नहीं है, ठीक है हमने चाहा कि कुछ फन एक्टिविटीज़ भी हो जाएं, कुछ अच्छी अच्छी सी बातें भी हो जाएं, लेकिन जब मेन रीज़न इज़ दैट कि आप तमाम लोगों को अवेयरनेस मिले, तमाम लोगों को ये पता चले कि बच्चे जो कि स्पेशल चिल्ड्रंस भी हैं या जो हमारे अपने नॉर्मल बच्चे भी हैं वो हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं। मैंने इंट्रो में एक बहुत लंबा आप लोगों से एक बात की कि बच्चों पे हाथ ना उठाया करें, बच्चों को जो है वो उनकी ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ा सा एनवायरनमेंट दें, उनसे पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं, वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। अपनी वो एक ख़ानदानी रिवायत ना थोपिए कि अगर फ़लाँ का बच्चा डॉक्टर बना है तो आपने भी डॉक्टर बनना है, अगर फ़लाँ का बच्चा इंजीनियर बना तो आपने भी इंजीनियर बनना है। आपका बच्चा क्या पता उसके अंदर कुछ अलग स्किल्स हों, उसके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज़ हों। तो इसीलिए आज हमारे पास सेट पे उम्मीदगार के बच्चे भी मौजूद हैं, सलमा बहादुर साहिबा भी मौजूद हैं, सबीन भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि ये बेसिकली ये सारे बच्चे वो हैं जो कि ख़ुद से अपना ख्याल नहीं रख सकते, जिनको खुद से नहीं पता कि उनको ज़िंदगी कैसे जीनी है। तो ऐसे लोगों के लिए ये तमाम लोग मशअले राह हैं और इनके लिए काम करते रहते हैं। मैंने सादिया को अपने पास बुला के बिठा लिया है जो कि हमारी आज की स्पेशल चीफ गेस्ट हैं क्योंकि ये आई हैं स्पेशली, और मैंने कहा तो आप मेरे पास आके बैठ जाएं और अभी हम गाए बगाए बच्चों से बात भी करेंगे। अच्छा, कुछ 2 बच्चों ने हमें और ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगी सलमा मैम प्लीज़ आप उनका भी इंट्रोडक्शन करवाएँ। कौन है हमारे साथ? जी, हमारे साथ हैं सुहेल। तो सुहेल जो है ये डेफ एंड म्यूट है। ओके। तो उसके साथ आमना है, आमना परवेज़, और ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल है और ये बहुत तंग करती है ये क्वालिटी है आपने, ये अलग क्वालिटी है आमना की। मैंने जैसे अभी हमने जैसे हमने भी बात की कि ऑफेयर के बच्चे थोड़ा से इनकी मेंटली डिसेबल हैं तो ये इनका बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं जी, और ये समझने की ज़रूरत है बस थोड़ा बहुत, जो कि आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा थोड़ा समझ गई हूँ लेकिन ये कि जब आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। अप्रिशिएट कर रही हूँ आपको ना कि आपने हमारे बच्चों को थोड़ी देर में इन्हें किस तरह से ऑब्जर्व किया और समझे, और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा ध्यान देने की इसी तरह से हमारी जो दुनिया में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की अवाम जो है, हमारे जितने भी कंसर्न लोग हैं, पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, इन्हें निगलेक्ट नहीं करें, इन्हें प्लीज़ एक्सेप्ट करें क्योंकि ये हमारी थोड़ी सी तवज्जो के मुस्तहिक है ना। आपने तवज्जो दी कितना वो बच्ची आराम से बैठ। और मैम आपने देखा होगा कि बच्चे ये वाले भी और वैसे भी हमारे पास जब स्पेशल चिल्ड्रंस आते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी पूरी टीम भी लगी हुई है इनके साथ ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नॉर्मली इनको डील कर रही है। हर कोई ये चाह रहा है कि अपनी तरह से ये लोग कंफर्टेबल फील करें, हमारी तो पूरी यही कोशिश होती है। अच्छा, क्योंकि अमारा हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं चाहूँगी कि अमारा ज़रा हम आपसे थोड़ी सी बात करें। प्लीज़ अमारा थोड़ा सा माइक पकड़िएगा कि आप अपने पास रखें माइक, और मुझे बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं हमारा? 1, थोड़ा सा करीब करेंगी माइक, ऐसे, वेरी गुड, 1 क्लास में। अच्छा, हमारा कोई अच्छी सी पोएम याद है आपको? प्लीज़ सुनाएं, वहाँ वो कैमरा है ना इसमें देख के सुनाएं जल्दी से, ये वाले कैमरे में, ये वाले कैमरे में। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up above the world so high, like a diamond in the sky. वेरी गुड, वेरी नाइस हमारा, थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने देखा कितनी ज़बरदस्त सी पोएम अभी हमारा ने आप लोगों को सुनाई, और ये ना थोड़ी सी अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, बच्चों को ज़रा सी अप्रिसिएशन मिलेगी या थोड़ा सा आप उनको अपने साथ इंटरेक्ट करवाएंगे ना तो वो उनमें और हौसला बढ़ेगा, वो चाहेंगे कि हम और अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकें। मैं समझती हूँ कि सभी ना आप मेरी बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। 100%। अच्छा, मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। सरप्राइज़ ये है आप लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, वो ये है कि हमने कहा देखिए कोई भी फील्ड हो, बच्चे अपनी मिसाल आप होते हैं, बच्चे अपने आप को खुद मनवाते हैं। तो हमने कहा कि आज जो हमारे स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इनके लिए एक सरप्राइज़ एक्टिविटी करवाई जाए ताकि ये उसको देखें भी, ताकि ये उससे जो है वो थोड़ा सा एंटरटेन भी हों। और ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ आर्ट है भाई कि जो मैं समझती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है सीरियसली, और स्पेशली लड़कियां जो मुझे मतलब जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं ना भाई, अपनी लड़कियों को ज़रूर सिखाइए आप ये। तो टाइकोंडो चिल्ड्रंस आज हमारे पास मौजूद हैं जिनको हमने स्पेशली बुलाया है, और वो बच्चे बेचारे आए हैं, वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि अपने ये प्यारे प्यारे से जो मेहमान हैं इनके सामने अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट कर सकें। 3 बच्चे हमारे पास हैं, तीनों का नाम मैं अनाउंस यहाँ पे करूँगी। तो लेकिन सबसे पहले हम जिसको बुलाएंगे ना वो है अजमीर, तो हम अजमीर को बुलाते हैं। मैं चाहूँगी सब एक बार क्लैप करके प्लीज़ वेलकम करेंगे। अजमीर आइए प्लीज़। ये देखिए दोबारा एंट्री कराते हैं हम अजमीर की, अब देखें सही वाली एंट्री। आ जाए अजमीर, ये बात, वो क्या बात है
और हमारे बच्चे एंजॉय करें। अब बारी है जी अनाबिया की। अनाबिया प्लीज़ आइए। अजमीर आप यहाँ आ जाएं, इधर यहाँ पे कोने में आए, आ जाए अनाबिया प्लीज़, जैसे आपकी मर्जी आ जाएं। जो कोई स्टंट करना है आपने आ जाए, कोई कुछ कर सकती हैं स्टंट, आ जाए वॉक कर लें। लड़कियों का तो वैसे भी काम है वो अच्छी सी स्टाइलिश सी वॉक करना। हाँ जी, ये अनाबिया हैं, ये अजमीर हैं हमारे साथ। एंड अब हम बुलाते हैं अपने थर्ड वन को, जिनको यहाँ बुलाने के लिए वो समय मेन चीज़ मेन जो है वो हमारे पास वही हैं और सारी चीज़ें वही करने वाले हैं। तो आइए प्लीज़ ज़रा जल्दी से पहले कुछ एक्टिविटी दिखाइए हमें, कुछ मिलके परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग साथ में। हाँ प्लीज़, हियर वी गो। अच्छा, ज़बरदस्त। ये डिफरेंट कुछ फॉर्म्स हैं टाइकोंडो की जो कि ये लोग आपको भी इस वक्त परफॉर्म करके दिखाएं। ओके, लाउडर। 1 kill 2 kill 3 kill 4 kill 5 kill 6 kill double punch type 1 type 1 वो type 1 3 type 1 4 type 1 triple punch type 1 low 1 type 1 low मुनीर भी कर रहे हैं। type 1 low हाँ, ये 3 punching। type 1 low 4 type 1 low 5 type 1 low 6 type 1 low. Okay, now blocking position. So start 1 2 3 Whoa. 4 5 6 7 8 9. Attention. Wow. क्या बात है, Starting position. नाइस। One drop kick. They allow me to kill. Start 1 वो 2 बिग किक। kill 3 kill 4 kill 5 kill. Change. Same kick with your right leg. Start 1 kill 2 kill नाइस, वेरी वेल डन। kill 4 kill मजे आ रहे हैं। 5 kill 6 kill. Okay, now open your stretching. ओह, माय गॉड। सादिया आप भी क्लैप करें। Left leg for all of you. One count, one middle kick, start. 1 kill 2 kill ये भी एक आर्ट है यार, मतलब बच्चों ने जो सीखा हुआ। ग्रेट। kill. Side change. Same kick with your right leg. Start 1 kill वो 2 kill 3 kill 4 kill 5 kill. Okay, now side change. One count, one spin kick. ओके, अब थोड़ा सा। Kill ओह नाइस, ये एक बार और। kill 3 वो side change. Same kick with your right leg. Start 1 वो ये वाह। माय गॉड। 3 kill. Okay, now one count, 4 half right kicks. 10 kicks. Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, now right leg kick all of you. Now 360. ओके, Start 1 kill. माय गॉड। ग्रिप। ग्रिप अब, हाँ मैं ये देख, क्या बात है, क्या बात है। ओह With your left leg. Kill. ये अच्छी बात है। Wow. 1 minute stretching. यार a huge clap.
एक्टिविटी जो है वो इनकी अभी चल रही है, वो आप सब देख रहे हैं अब स्क्रीन हम लोग पे। थोड़ी सी फाइट करके दिखाएंगे। ओके, अब फाइट करके दिखाएंगे भाई। टेंशन। अनाबिया आप थोड़ा सा साइड पे हो जाइए। स्टार्ट। वो ओह छोटू तो ज्यादा भाई थी ऐसे। मजा आ रहा है। अरे 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 वो देख उसके आप लोग प्लीज जरा देखें, सब जो ऑन एयर हमारे ऑडियंस भी हमें देख रही है कि किस तरह से उसके स्टंट, वो छोटा वाला जो है वो ज्यादा ओह माय ज्यादा गॉड एक्टिव है। बहुत एक्टिव है सीरियसली। नाइस। वो माय गॉड ओ ओके, दोनों बिल्कुल भी अपना आई लुक भी मिस नहीं कर रहे हैं। है ना, आई कांटेक्ट बिल्कुल आई कांटेक्ट प्रॉपर है इनका, और बिल्कुल एक छोटी सी चीज भी ओ माय गॉड मिस नहीं कर रहे हैं। ओ ओ ओ एक की जगह पे दो ओके। दो किक। ओ माय गॉड, ये मुझे लगता है दोनों में से कोई हारने वाला नहीं है। और दोनों अजमीर, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आप लोग प्लीज थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ी सी जो है वो थोड़ी देर बाद हम आपको जो है वो इंशाल्लाह शो में दोबारा शामिल करते हैं कुछ डिफरेंट चीज़ों के साथ। अच्छा, मैं ऑडियंस को भी बता दूं और यहाँ वाले बच्चों को भी बता दूं, ये जो फाइट आपने देखी है ना, ये लड़ने वाली फाइट नहीं है, ये फाइट है अपने आप को डिफेंस करने वाली फाइट। कि अगर इन केस कोई आपको जो है वो मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या कोई भी है जो कि आपको कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उससे किस तरह से बच सकते हैं, ये वो वाली फाइट है। ये वो नहीं है कि घर में बच्चे बोले भाई नहीं सुबह में देखा था बच्चे लड़ रहे थे, हम भी लड़ेंगे आपस में, तो ये वो वाली फाइट नहीं है। पॉजिटिव सोचें, हर चीज़ को पॉजिटिव समझें, पॉजिटिव मैसेज है कि ये वो वाली फाइट है। सलमा मैम, मैं बात करी थी अपने इंट्रो में भी कि हमारा एक बड़ा मेजर ड्रॉबैक है, पाकिस्तान में ज़्यादा देखा जाता है चाइल्ड लेबर, जो कि बहुत एक्सट्रीम हो चुका है इस वक्त। हम किसी भी सिग्नल पे भी जाते हैं तो हमें बच्चे नज़र आते हैं जो कि भीख मांग रहे होते हैं, ठीक है। और हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे बच्चे जो है वो काम कर रहे होते हैं, और ये गलत है। मेरी एक पर्सनल एक कोशिश होती है कि बच्चे जब भी आए ना मांगने के लिए, या वो कोई भी चीज़ मुझे अगर वो ऑफर करें, तो मैं उनको पैसे कभी भी नहीं देती। और मैं हमेशा अपनी फैमिली को भी ये बात बोलती हूँ। अच्छा, मेरी मम्मा या मेरी फैमिली वाले लोग कह भी देते हैं यार छोटा बच्चा है, पता नहीं किस मजबूरी के तहत होगा ये, मैं कहती हूँ नहीं, आप आदत बिगाड़ दोगे। जब तक बच्चे का हाथ ऐसे करने की आदत हो जाएगी ना बच्चे को, तो वो ऐसे कभी भी नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहूँगी आप इस पर थोड़ी बात करें कि ये जो चाइल्ड लेबर है हमारी जिंदगियों से कैसे दूर होगी, अवेयरनेस कैसे आएगी। देखिए, पहले तो मैं आपकी इसी बात को थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ कि अक्सर जब हम जाते हैं ना, तो मेरा ज़्यादातर ट्रैवल होता है अपनी ये जो हमारे बच्चों की वैन है ना उसी में। हाँ। तो अक्सर बच्चे आ जाते हैं ना, तो मैं सबसे पहले उनसे यही कहती हूँ कि बेटा देखो, आपकी ये एज है, आपके पेरेंट्स जो है वो आपको भी स्कूल नहीं भेज सकते ना, तो आप मेरे साथ गाड़ी में आओ, आपके पेरेंट्स को लेके आओ और हम आपको स्कूल पढ़ाएंगे। और ये बच्चों को इस तरह से मतलब कहना चाहिए कि उन्होंने ट्रीट किया होता है, या उनकी ट्रेनिंग होती है कि वो कभी भी इस नाम से आपके पास नहीं आएंगे, वो फ़ौरन चले जाते हैं। अक्सर तो मैं कहती हूँ जाएँ आप अपनी अम्मी को लेके आएँ, और उसने कहे कि हम फ्री में आपको एजुकेशन भी देंगे, अच्छे कपड़े देंगे, अच्छा खाना मिलेगा, आप पढ़ो। हाँ, बच्चे के मतलब माइंड मेक किया ना आपने, हाँ, जी, जी। कि भाई आप पढ़ने की तरफ आओ, पढ़ने की तरफ आओ, क्योंकि ये जो उम्र है अगर इसमें इस तरह का कोई गाइडलाइन नहीं मिलेगी तो कोई भी वो नहीं। मगर ये है ना कि हमारा कहना चाहिए कि एक ट्रेजेडी है कि जो ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें आदत खुद पड़ी हुई है ना, वो नहीं चाह रहे अभी बच्चों में से आदत निकले। तो इसकी सबसे तो मैं कह रही हूँ हमें यही करना चाहिए कि इनको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। अगर हम सपोर्ट करते रहे उनकी आदत पक्की होती जाएगी। तो हमें चाहिए, या हमारे अगर देखा जाए तो इदारों के हवाले से गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिनसे ये बच्चे जो है ना, इनसे ये वाले काम ना करवाए जाएं। खासतौर पे देखे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो होटल्स में चाय दे रहे हैं। बता रही थी कि रेस्टोरेंट्स में होते हैं चाइल्ड लेबर जो है वो हमें हर जगह नजर आ रही होती है, और हमें खुद भी अफसोस हो रहा होता है, बहुत अफसोस हो रहा होता है। और ये भी है कि जैसे हम इन्हें अगर
देखो पेरेंट्स जो है ना वो डिपेंड हो जाते हैं उन पे ना, जबकि जिम्मेदारी उनकी है ना कि अगर वो दुनिया में से नहीं लेके आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी इनकी जैसे दूसरे बच्चे हैं कि देखें उनकी भी जिम्मेदारी हम पूरे करें, तो क्यों ना हम इन बच्चों को भी उसी तरह से करें। तो इस तरह से कोई हमारा, मैं कहती हूँ ऊपर लेवल पे कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बननी चाहिए। बिल्कुल हम भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं उन तमाम लोगों से जो कि जिनके पास अथॉरिटीज़ हैं जो काम कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, और ये ब्रेक थोड़ी सी स्पेशल ब्रेक है, वो इसलिए कि ब्रेक से जैसे ही हम वापस आएंगे ना, मैं आपको यहाँ बैठी हुई नहीं मिलूंगी, मैं आपको वहाँ मिलूंगी और हम सब मिल के कुछ खूबसूरत सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो छोटी सी ब्रेक है, जल्दी से जाइए, जल्दी से वापस आइए। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे आप तमाम लोगों को बेहद मुबारक हो। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। नई सुबह में मैंने कहा था ना मानी होंगी यहाँ होंगी, तो देखिए यहाँ से मैंने आपको दोबारा खुशामदीद बोला है। अच्छा, प्यारे प्यारे बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। उम्मीद का कि ये बच्चे हैं सारे वो बच्चे हैं जो कि किसी न किसी डिसऑर्डर का शिकार हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी एबिलिटीज़ भी हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हम आम लोगों से ज़्यादा होती हैं, जो कि हम लोगों से ज़्यादा ये लोग एक्टिव हैं। आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पे हमने सोचा कि हम अपने तमाम इन बच्चों को, इन मुस्तकबिल के मेहमानों को यहाँ बुलाएं, शो का हिस्सा बनाएं, ताकि मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई स्पेशल बच्चा है ना, या आपके कोई भी स्पेशल बच्चा है, उसको कभी भी निगलेक्ट नहीं करें। एक तो निगलेक्ट नहीं करें, दूसरा उसको नॉर्मल लोगों के साथ उठने बैठने दें। जब तक वो नॉर्मल लोगों के साथ उठे बैठेगा नहीं, तब तक वो जो है अपने आप को इनके तरह समझेगा ही नहीं। उसको हमेशा यही एहसास होगा कि यार मैं अलग हूँ सबसे, मुझे पता नहीं क्यों अलग रखा हुआ है, मैं पता नहीं क्यों स्पेशल हूँ। तो ये जो स्पेशल चीज़ें हैं, ये स्पेशल बच्चे हैं। बाकी आमना आपको इस वक्त ऐसे ऐसे करके हाई भी कर रही हैं साथ साथ फ्रेम में। तो ये स्पेशल बच्चे हैं, लेकिन इनका ख्याल रखना, इनको इनकी ज़िम्मेदारी, इनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, इनको इनके तरीके से हैंडल करना, कभी कभी बच्चा बन जाना, कभी कभी बड़ा बन के गुस्सा आके भी इनको आप हैंडल कर सकते हैं, वरना शायद ये समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। तो ये सब हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जैसे कि सलमा मैम काम कर रही हैं, जैसे कि सबीन है, बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। उन्होंने बताया कि ये बहुत तंग करती है, तो हमने कहा कि चलो अच्छा ठीक है। हमने भी अभी ब्रेक में बड़ा संभाला है आमना को, वरना हम समझ सकते हैं कि क्या है ना, कुछ भी हो सकता है। क्या सबीन क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल। तो अच्छा मुझे बताएं आमना की एज क्या है? बेसिकली 7 years old है। 7 years old। और ये कब से है आप लोगों के पास? तकरीबन 1 साल हो गया अभी। 1 साल ठीक हो गया, सही है। और मुझे ये भी बताइएगा कि इसके साथ जो मतलब आप बताई थी डिसेबिलिटी है, वो क्या है? ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, मतलब स्लो लर्नर कह सकते हैं, थोड़ा सा दूसरे बच्चों से पीछे मेंटल लेवल होगा ना इसका। लेकिन मुझे तो कहीं से नहीं लगा एक्स्ट्रा लग रहा है ना। मगर स्टडी में ना जैसे कुछ मखसूस है ना, जैसे स्टडी में इस तरह से नहीं, वो स्टडी में पीछे है। इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। हाइपर एक्टिव जैसे होता है ना, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिव होना, या इन्होंने कहीं पे टिक के नहीं बैठना ना। 2 मिनट में अपनी वो अटेंशन सीकर होते हैं ये बच्चे बहुत ज्यादा, जैसे आपसे बार बार वो कह रही है तो मनवाना अपनी बात। तो ये बिहेवियर इश्यू जिन्हें एक नॉर्मलाइज करने के लिए एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, थेरेपीज होती हैं। सही, ठीक है। मतलब इनकी भी थेरेपीज चलती रहती हैं? इनकी भी थेरेपीज चलती रहती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपने बताया, इनका क्या नाम है? ये सुहेल है। सुहेल ये ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं? ठीक है। तो मगर ये बहुत अच्छे टिकटॉकर है। आई डोंट नो कैसे ये वो अपनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं उस पे। मैं वही हम बात कर रहे थे ना कि एक जो है कोई डिसेबिलिटी, इसे कहते हैं कि मोबाइल यूज करता है तो फिर दिखाए, फिर मुझे भेजेगा। और मैं इससे फिर शेयरिंग करती हूँ कि आज ये जो एक्टिविटीज हुई हैं आप देखो, और खुश होता है फिर उस पर। तो खुद भी देख के खुश होते होंगे? खुद भी देंगे। अच्छा, और जो मुनीर की बात हम कर रहे थे, सामने देखेंगे मुनीर ताकि लोग आपको देखें, वो रहा कैमरा आपका। अच्छा, मुनीर का आपने बताया कि इनके साथ भी सीपी चाइल्ड है ना, तो इसके फिजिकल इशू है, जैसे इसके चलने फिरने में प्रॉब्लम है, बॉडी के जो है, इसके लिए ना प्रॉपर होता है कि हमारी फिजियोथेरेपी जो है ना इन बच्चों की, वो चलती रहती है, ताकि इनका जो पोस्चर है वो ठीक से हो सके और चलने में और बेहतरी आ सके ना। तो उसके लिए हम इसे अडॉप्टेशन भी देते हैं, जैसे ड्यूरिंग फिजियोथेरेपी
इन्हें कुछ ऐसी इक्विपमेंट दी जाती हैं जो लगा के फिर फिजियोथेरेपी होती है इनकी। सही, तो ओके। मतलब काफ़ी चेंजेस भी आए हैं ना इसमें। आए हैं चेंज, मतलब इम्प्रूवमेंट का हम एक उम्मीद रख सकते हैं और आ भी रही है इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होती है। सही है। तो इस मोमेंट पे हम ना ऐड करते हैं जरा एक अच्छा सा एक सिनेरियो कि हमने सुना है कि एहसन दिल दिल पाकिस्तान बहुत अच्छा गाते हैं, तो हम सब मिलके आज का चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं। एहसन, ये आपका माइक है, ये आप इसको प्लीज पकड़िए और आप हमें दिल दिल पाकिस्तान सुनाइए, हम सब मिलके गाएंगे साथ। दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान तेरी ज़मीन और आसमान इनके सिवा माँ देखिए, माँ करती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां। सब बोले जोर से, दिल दिल पाकिस्तान हमारा गाँव बस तालियां बजाएं भाई मिलके जरा एहसन के लिए भरपूर सी, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। और मैं ये समझती हूँ कि ये बच्चे वो हैं जो कि हमारे मुस्तकबिल के वो मेमार हैं जो आगे जाके अगर हम इनकी थोड़ी सी अवेयरनेस देते हैं, इनको थोड़ी सी इनके लिए काम कर दें तो बहुत तरक्की कर सकते हैं। और बस थोड़ा सा हमें काम करने की ज़रूरत है, तो बस हम ये कोशिश करेंगे। सलमा मैम और सबीन तो हमारे साथ हैं ही, शो में मौजूद हैं, साथ साथ आप भी मौजूद ही हैं। बाकी बच्चों से हम छोटी सी अलविदा चाहेंगे क्योंकि इस ब्रेक के बाद जो है हम अपनी, आपने देखा हमारे टाइकोंडो चाइल्ड जो हमारे सामने एक ज़बरदस्त सा एक सरप्राइज़ था जो उन्होंने परफॉर्म किया, हम इसके बाद उनको ऐड ऑन करेंगे शो में, थोड़ी सी उनसे भी बात करेंगे और उनकी कुछ अचीवमेंट्स, यानी कि मैं समझती हूँ पाकिस्तान के बच्चों की अगर कोई भी अचीवमेंट है तो वो पाकिस्तान की अचीवमेंट है। तो वो जो अचीवमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो हम ब्रेक के बाद आप तमाम लोगों के सामने शोकास करेंगे। तो ये जो उम्मीदगार के बच्चे हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ अभी भी, सलमा मैम भी हमारे साथ ही रहेंगी। हम एंड नोट पे उनसे बहुत सारी, हमने भी टिपिकल सवाल भी करने जो कि रह गए हैं, तो हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे। ये सारे बच्चे जो हैं इनको आपने देखा, आपने सराया, इन बच्चों के लिए बेतहाशा दुआएँ हैं हमारी तरफ से कि अल्लाह पाक इनको मुकम्मल सेहतियाब भी करे, अच्छे से भी रखे और ये आगे जाके पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अपने टाइकोंडो चाइल्ड्स के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपने सुबह से लेके अभी तक, समझो सुबह अभी भी हो ही रही है, लेकिन सुबह से अभी तक आपने शो में देखी कि डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई। और सबीन को भी अलविदा इसलिए कहा क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को वही संभालेंगी और वही उनको जो है बेहतर तरीके से देख सकती हैं। तो इस वक्त फ्रेम में मेरे साथ मौजूद हैं ज़ईम, अज़मीर एंड अनाबिया, जिनकी ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंसेज आपने देखी थी। एक टाइकोंडो परफॉर्मेंस देखी थी और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी, बहुत मज़ा आया था मुझे देखने में। सलमा मैम ने भी इंजॉय किया था और हमारे बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। तो ज़ईम, सबसे पहले बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइए क्या एज है आपकी? 13 ईयर्स। और कब से आप ये टाइकोंडो सीख रहे हैं? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 13 ईयर्स। कितने साल का था फिर? और कितने हो गए? 8 साल। 8 साल हो गए हैं, ठीक हो 5 साल की उम्र में। मुझे ये बताइए कि आपको शौक कैसे हुआ यार टाइकोंडो सीखने का? शौक बस ऐसे ही, मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए एक तो कर रहा हूँ। हाँ, क्या बात है, ज़बरदस्त। और बाकी हमारे जब स्कूल में थे, जब हम 1 क्लास में थे तो सर आते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह हमारा शौक डेवलप होता रहा आहिस्ता आहिस्ता। अब जाके इस टाइम आ गया है कि अब अच्छा होता रहा। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें थी हम देख रहे थे परफॉर्मेंस, इसको लीड आप कर रहे थे, तो आपको बेसिकली ज़्यादा नॉलेज है, आपको ज़्यादा पता है कि कौन सी क्या बात करनी है, तो तब टीम उस चीज़ को फॉलो करेगी, ऐसा ही है? जी। कितना टाइम लगता है टाइकोंडो पूरा सीखने में? टाइकोंडो पूरा सीखने में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितनी जल्दी आप चीज़ों को वो करते हैं।
पिक करते हैं। पिक करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये भी पूछनी है आपसे कि ये जो सारी चीज़ें आप कर रहे थे, बता रहे थे अनाबिया को भी, अजमीर को भी कि ऐसे कर लो, अब ऐसे कर लो, तो कभी ऐसा भी होता है ये लोग सुनते नहीं हैं या नहीं करते? नहीं, वैसे तो मैं भी क्लब में स्टूडेंट की तरह ही काम करता हूँ। हमारे दूसरे कोच हैं, उनका नाम भी मोहम्मद ज़ुबैर है। वो 3rd डैन ब्लैक बेल्ट है माशाल्लाह से। सेकंड कराची चैंपियन और 2 टाइम सिंध चैंपियन है वो। तो वो हमको सिखाते हैं। अगर वो कभी नहीं होते तो सीनियरिटी में मैं होता हूँ। आप होते हो। मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ, कभी ऐसा होता होगा बात नहीं सुनते होंगे ये लोग? नहीं सुनते हैं, कभी डांट भी पड़ जाती है। अजमीर हंस रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ होता होगा यकीनन। आप डांटते नहीं हैं? डांटते सीरियसली? अच्छा, हमें यकीन नहीं है भाई कि इतना क्यूट सा बच्चा जो है वो डांट भी सकता है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया ब्लैक बेल्ट का, तो ये बेल्ट्स का क्या सिस्टम है भाई, हमें ये भी बताइए। बेल्ट्स जैसे हमारे स्कूल में होती है ना 1 क्लास 2 क्लास 3, हाँ, तो इसी तरह से बेल्ट्स भी होती हैं। अब सबसे पहले जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए होती है वाइट बेल्ट। उसके बाद जब उनका लेवल अपग्रेड होता है तो येलो बेल्ट्स होती है। हाँ। उसके बाद ग्रीन आती है, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद रेड, फिर रेड के बाद अगर आप ब्लैक बेल्ट के काबिल नहीं होते तो फिर आपको पुम ब्लैक दी जाती है, फिर आप ब्लैक बेल्ट मिलती है। आपके पास रेड बेल्ट है जी। मतलब आपका वो सीनियरिटी लेवल अभी थोड़ा नहीं। सा बढ़ गया है। हाँ, क्या बात। अच्छा, और अजमीर और अनाबिया के पास ब्लू बेल्ट है। Yes। ऐसे। अच्छा, अब मैं चाहूँगी ज़रा अजमीर को माइक दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम अजमीर। वालेकुम अस्सलाम। क्या एज है आपकी अजमीर? 7 years old। 7 years old। और आप उसकी परफॉर्मेंस देखें भाई। बच्चों जो हमें देख रहे हैं, देखें ये लोग आपके लिए इंस्पिरेशन है। कुछ आप लोग पढ़ें भी, साथ साथ एजुकेशन भी हासिल करें और ये चीज़ें भी सीखें, बहुत ज़रूरी हैं। और ये सारे बच्चे, ये भी आपके जैसे ही बच्चे हैं, ये आपके जैसे ही हैं बिल्कुल। और ये लोग देखें कितने अच्छे तरीके से टाइकोंडो कर रहे हैं। मज़ा आता है? यस। कितना? बहुत मज़ा आता है। तो आप कब से कर रहे हो टाइकोंडो? 2 साल से। मतलब 5 years का होगा सेम। अच्छा, और सबसे ज़्यादा कौन सा आपको स्टंट करना, कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है टाइकोंडो में? फाइट। बस बच्चों का तो हमारा ये है। अच्छा, अनाबिया को प्लीज़ माइक दें। हम अनाबिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनाबिया। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बताइए आपकी क्या एज है? वैसे लड़कियों से एज नहीं पूछते, लेकिन हम पूछेंगे, बच्ची हमारी 8 years। थोड़ा सा माइक करीब करेंगे अनाबिया, आप बताइए। 8 years old। 8 years old। आप कब से करिए टाइकोंडो? मुझे तो शायद 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 5 year कुछ है खास, हाँ, है ना? 5 year के बाद मुझे भी लग रहा है 5 is the lucky number for taekwondo child। और ये शायद एक प्रॉपर एज भी है जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो अनाबिया मुझे ये बताइए कि आप तो लड़की हैं, लड़की कोई बोलता नहीं है आपको क्या आप लड़की हो के टाइकोंडो क्यों कर रहे हो? नहीं, मुझे तो कोई नहीं बोलता। लेकिन आप क्यों कर रहे हो, आप बताओ मुझे। हमें ना, जैसे हमारे स्कूल में आते थे सर, तो वो हमें सिखाते थे स्कूल में पहले, तो हमें अच्छा लगने लगा। तो फिर सर के पास भी बहुत सारे बच्चे थे, तो सर ने एक क्लब खोल लिया। सही। तो जब स्कूल में आते थे तो हमें अच्छा लगता था, इसलिए हमने उनके क्लब में एडमिशन ले लिया। आपको भी टाइकोंडो अच्छा लगता है, मतलब आप इंजॉय करती हो उसको? आगे अभी तो बहुत कुछ और सीखना। अच्छा, हमें रसूखो ज़राए से इत्तला मिली है कि अजमीर बहुत अच्छा जो है वो सिंग करते हैं नेशनल सॉन्ग। तो एक तो अभी हो भी चुका है, हमारे उम्मीदगार के बच्चों ने आपको सिंग करके सुनाया। एक मैं चाहूँगी अब अजमीर आपकी बारी है, अच्छे से बिल्कुल माइक करीब करके पावर के साथ। ठीक है, चलें। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान, 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 हम सब का पाकिस्तान। ला 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 ला। हर दिल की अफ़क़ पर है चांद एक सितारा एक, है कलमा भी वाहिक परचम दिया हमारा एक। हर दिल की अफ़क़ पर है चांद एक सितारा एक, है कलमा भी वाहिक परचम दिया हमारा एक। हम एक दिल हम एक जान, हम एक दिल हम एक जान, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान, 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 हम सब का पाकिस्तान। ला 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 ला। क्या बात है भाई,
कमाल वही हो ना ऐसे। और किस तरह से वो वर्डिंग्स लफ्जों की पूरी अदायगी, वो ना ऐसे लिरिक्स जो है किस तरह से इतने प्रॉपर और वो हाँ प्रॉपर जो है वो सब। अच्छा मैं चाहूँगी यहाँ पे हमारे पास कुछ मेडल्स हैं, कुछ यहाँ पे शील्ड्स मौजूद हैं जो कि बेल्ट प्रमोशन की शील्ड है, आप लोग देख सकते हैं। मेरे पास ये इन्हीं बच्चों की है ना सारी। अच्छा और ये है मेरे पास अकेडमी की शील्ड है, बेल्ट टेस्ट था इन एप्रिसिएशन ऑफ योर प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स। वो ज़बरदस्त ये कुछ ये एजाज़ात हैं। मैं समझती हूँ इन बच्चों की अचीवमेंट पाकिस्तान की अचीवमेंट है। मैं चाहूँगी कि प्लीज़ ये मेडल्स उठाए जाएँ और मुझे दिखाया जाए। प्लीज़ आप मुझे बताइए किस किस चीज़ के क्या क्या आपको मेडल्स मिले हैं, और इसे आप खुद ही बताइए। बल्कि माइक मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप ज़हीम को दे दें और ये सारे मेडल्स 1 बाय 1 हमें वहाँ पे उस कैमरे में दिखाएं और बताएं कि ये क्या है। उनको प्लीज़ चलें जी। सबसे पहले माइक थोड़ा करीब करेंगे। ये मेरा गोल्ड सिल्वर मेडल है हाँ जो कि मुझे 3rd प्लेयर यूनियन ओपन इंटर स्कूल्स और इंटर क्लब से मिला था, सही। जो कि मैंने दूसरी फाइट जीती थी। ओके। ये मेरा फर्स्ट प्लेयर यूनियन है, मतलब वो 3rd था, इससे पहले का ये है जो कि हुआ था 2018 में, और इसमें मैं अपने स्कूल की तरफ से खेला था और इसमें मुझे 3rd पोजीशन बनी थी। क्या बात है। नेक्स्ट वन। उसके बाद ये मेरा गोल्ड मेडल है। इस गोल्ड मेडल में ये जो था ये 2021 में मुझे ये मिला था कराची अलायंस ओपन इंटर क्लब ताइक्वांडो चैंपियनशिप से, जो कि मैंने क्लब से ही खेली थी, ये मैंने स्कूल से नहीं खेली थी। गोल्ड मेडल। यस। एक ह्यूज क्लैप होनी चाहिए यार। गोल्ड मेडलिस्ट देखें बच्चे हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा जी नेक्स्ट वन। एंड सेकंड वन इज सिल्वर मेडल। अच्छा ये भी उसी का है, लेकिन ये 3rd अलायंस कराची ओपन इंटर क्लब है। वो सेकंड थी तो ये 3rd है, तो इसमें मेरा 2nd गोल्ड मेडल पोजीशन बनी थी। खत्म हो गए बस। लास्ट इतनी सुंदर इतने मेडल्स। बहुत जो है वो ये भी बहुत है भाई। आजकल एक गोल्ड मेडल लेना भी बहुत बड़ी बात है। और ये भी नॉर्थ नाजमाबाद जिमखाना में हुआ था, सिल्वर मेडल मुझे इसमें भी मिला था। ये कितने टाइम पहले की बात है? ये तकरीबन 1 साल 2 साल, और एक तो 2018 का ही है, मतलब बहुत टाइम हो गया। और ये 2018 है मेरा फेवरेट गोल्ड मेडल है। ये 2020 में हुई थी कायद-ए-आज़म ओपन इंटर स्कूल, तो इसमें मेरा गोल्ड मेडल हुआ था। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। वी हैव सो मैनी मेडल्स मोर, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारा टाइम जो है थोड़ा सा एंड की तरफ भी जा रहा है, तो मैं चाहूँगी आप माइक भले अब आप लोग यहाँ टेबल पर रख दें, कोई इशू नहीं है। जो लोग हमें देख रहे हैं यार, मतलब आज का शो द वे मैं खुद समझती हूँ कि मैं जब आई थी, मैं आप लोगों से बात करना शुरू हुई थी इंट्रो में, यू गाइज नो दैट कि मैंने आपको बताया था कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को डाउन लग रही हूँ, क्योंकि हो जाता है, एटमॉस्फेयर चेंजेस हैं, हमारे कराची का मौसम चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और हम लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि अच्छी सर्दियाँ इस बार कराची को एक्सपीरियंस करने को मिलें। तो ये थोड़ा सा था, लेकिन आप लोग अब खुद नोटिस करोगे कि जैसे जैसे शो बढ़ता गया, जैसे जैसे बच्चों से इंट्रैक्शन होती रही, जैसे जैसे एक्टिविटीज़ होती रही, मैं चार्ज हो गई हूँ। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को भी बूस्टअप भी कर सकती हैं, चार्ज भी। बड़े बड़े लोग हमारे भाई 70-80 साल के लोग हिम्मत हार जाते हैं किसी स्टेज पे आके, लेकिन हमारे ये बच्चे जो कि जैसे यहाँ पे हमारे पास टाइक्वांडो चाइल्ड्स मौजूद हैं, ये लोग, इसके अलावा हमारे जो उम्मीदगार के बच्चे हैं वो, ये सब वो हैं देखें जो आपके लिए हिम्मत का बायस हैं, जो आपकी हिम्मत भी बन सकते हैं। सलमा मैम, मैं चाहूँगी बहुत सारे पेरेंट्स हमें ऐसे देख रहे होंगे जिनके घर में स्पेशल बच्चे होंगे, CP चाइल्ड्स होंगे, डिफरेंट डिसेबिलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, क्या कहना चाहेंगी उनको कि वो बच्चों का किस तरह से ख्याल रखें? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपको ये पता चल जाए ना हमारा बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है, फैमिली में होता है ना कि नॉर्मल बच्चे हैं, तो आप ज़रूर है कि उसी टाइम पे उस बच्चे को रिहेबिलिटेशन के लिए कहीं ना कहीं भेजें, उसे घर में नहीं रखें। ये हम मज़ीद बच्चे पे ना एक तरह से ज़्यादती कर रहे होते हैं ना, क्योंकि जितनी जल्दी हम इनकी केयर करेंगे उतनी जल्दी इनकी इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये हमारे पास गिफ्ट है, इनकी हिफाजत करें, इन्हें एक्सेप्ट करें, इन्हें नहीं ये समझे कि हमारे लिए कोई टैग लग गया है। ये भी वही बच्चे हैं जो अल्लाह ताला ने हमें नॉर्मल बच्चे दिए हैं।
तो मैं यही कहूँगी कि इन्हें एक्सेप्ट करें, इनका साथ दें, इनके आगे बढ़ के देखें। और ये बहुत खूबसूरत है, क्या बात बहुत प्यार है, बहुत क्या इनोसेंट है। बात है, ज़बरदस्त। सलमा मैम बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे शो को एक बार फिर से जीनत बख्शी और अपने प्यारे प्यारे जो मीरगा के बच्चे हैं इनके साथ आज के चिल्ड्रंस डे को आपने बहुत स्पेशल किया। बच्चों आप लोगों का भी बेहद शुक्रिया, थैंक यू, आप यहीं रहिएगा। हम जा रहे हैं एंड नोट की तरफ। कल इंशाल्लाह मेरी और आपसे फिर से मुलाकात होने वाली है, सुबह 10 से 12 लाइव होंगे हम वीनस एंटरटेनमेंट पे। मेरा और आपका साथ मंडे टिल फ्राइडे इसी तरह से है। हम ये बॉन्ड मजीद स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। जाते जाते मैं जब मैंने शो स्टार्ट किया था तब आप लोगों से कुछ बात की थी, तो जाते जाते मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये बच्चे जो कि जिनको हम देखते हैं, हमने बात की पूरे शो में, चाइल्ड लेबर भी हो रही है, 10 और तरह की चीज़ें हो रही है जिनसे हमारे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान के मुआशरे में ये आने वाले मुस्तकबिल के मेहमान हैं, इनको हमने खुद बिल्डअप करना है, इनको हमने अवेयरनेस खुद देनी है। मैंने कल भी एक बात कही थी कि अगर हमारे सामने बच्चों के सामने हम 2 कप्स रखेंगे ना, तो बच्चे को नहीं पता कि कौन सा कप उठाना है और कौन सा नहीं उठाना। ये अवेयरनेस देना काम है पेरेंट्स का, ये अवेयरनेस देना काम है फैमिली का। वो माएँ जो कि बच्चों को निगलेक्ट कर देती हैं, वो माएँ जो बच्चों के लिए नहीं सोचती हैं, या वो बाप भी जो बच्चों के लिए नहीं सोचते हैं, खुदारा थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए सोचना शुरू करें। आपके घर में कोई स्पेशल बच्चा है तो उसे बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें। मुझे और मेरी पूरी टीम को ये जो हमारी डिफरेंट काविशें होती हैं इनके लिए हमेशा सराहते रहा करें, अप्रिशिएट करते रहा करें। प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा हमारे सोशल मीडिया पे। आज के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर सुबह होगी आपसे मुलाकात। खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।